Good evening to all of you. Welcome to this 10th class recording class. सभी को नमस्ते, राधे राधे। लोगों ने 10.1 कंप्लीट कर लिए और 10.2 एक्सरसाइज के हम 3 या 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग अगला क्वेश्चन करने से पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट tangents drawn from external point to the circle are equal in length। देखिए बड़ी आराम से थ्योरम होगी, बहुत इजी। ये देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल का सेंटर शो किया, बाहर एक पॉइंट लिया जिसका नाम P था, P से 2 टेंजेंट बनाए, का नाम लिखा PA और एक का नाम लिखा P। A और PB 2 टेंजेंट, आपको शो करना है कि इन दोनों टेंजेंट लेंथ आपस में इक्वल होगी। सबसे पहले गिवन से क्वेश्चन को क्या लिखते हैं, ए सर्किल with center O, PA and PB are the 2 tangents at A and B। ठीक है, चलिए क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। बताइए क्या प्रूफ करना है। ये जो 2 टेंजेंट आपको नजर आ रहे हैं P और PB, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। चलिए अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ये देखो क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB एंड आल्सो ज्वाइन OP। ठीक से ज्वाइन कर देते हैं, join OA and OB and also join OP। लिख देता हूं OA and also join OP। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। आधा नंबर का गिवन, आधा नंबर का टू प्रूव, आधे नंबर की कंस्ट्रक्शन और आधे नंबर की, तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका प्रूफ। क्या लिखेंगे, सिंस OA एंड OB आर द रेडियाई एंड PA एंड PB आर द टेंजेंट्स एट A एंड B। ये देखिए PA और PB तो 2 टेंजेंट हैं और OA और OB रेडियस हैं, एंड वी नो दैट क्या कि रेडियस हमेशा टेंजेंट परपेंडिकुलर हुआ करता है। ये थ्योरम भी हम आपके साथ, तो बताइए OA परपेंडिकुलर हो गया PA के और OB परपेंडिकुलर हो गई किसके, PB के। जब OA PA के परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल A की वैल्यू हो गई, और जब OB PB के परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल B की वैल्यू 90 हो। ये देखिए जब A और B 90 के आ गए, अब हम फटाफट इन दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, और हमारा काम आसान हो जाएगा। कल भी हमने एक क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी करी थी, यानी कि ये थ्योरम उस क्वेश्चन को करते करते रास्ते में पड़ी थी। तो क्या लिखूं, अब आपके सामने मैं 2 ट्रायंगल लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल OAP और दूसरे ट्रायंगल का नाम OBP। ध्यान से देखिए, इसका OA और इसका OB क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इसका एंगल A इसके एंगल B के इक्वल है, 90 डिग्री ईच प्रूव्ड अबव। दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है, OP लाइन दोनों में कॉमन है, तो पाई। अब देखिए हम लोग इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करें,
एक कॉमन हाइपोटेनियस, रेडियस और एक 90। क्या लिखूंगा? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OPB के। देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइए CPCT से PA लाइन PB के इक्वल हो गई और ये आपका काम फिनिश्ड हो गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोनों ट्राइंगल में केवल क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। उस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने से पहले आपको बस ये छोटी सी बात बतानी है जो आप हर क्वेश्चन में लगभग बता रहे हो, हर क्वेश्चन में आप बता रहे हो। अब तक आपने 10 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब में आपने ये बात बताई कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एंगल है 90 डिग्री का। बताइए ये बात क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं दी होती, ये तो आपका इस रिलेशन को शो करना पड़ता है और उसके बाद आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी और कितनी आसानी से आपने थ्योरम को प्रूव किया। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए उन दोनों आपस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का आपके सामने, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। सबसे पहले एक सर्किल बनाया, अब इस सर्किल का डायमीटर बनाया जाए। डायमीटर, इट इज द डायमीटर। डायमीटर का नाम लिखा गया ए, ये सर्किल का सेंटर और इसका नाम। एक टेंजेंट ए पर बनाया गया, एक टेंजेंट बनाया गया ए पर और दूसरा टेंजेंट बनाया गया, ये देखिए बी पर। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? पैरेलल। इसका नाम लिख देते हैं SAT और इसका नाम लिख देते हैं PBQ। चलिए शुरू करते हैं। सिंस OA एंड OB आर द रेडियाई and SAT and PBQ are the tangents। देखिए बताया रेडियस के नाम क्या हैं? OA और OB रेडियस हैं। टेंजेंट्स के नाम क्या हैं? SAT और PBQ टेंजेंट। एंड वी नो दैट, और हमें क्या बात पता है? हमें ये बात पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो जब रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो बताइए कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर हुई? देयरफॉर OA परपेंडिकुलर SAT एंड OB परपेंडिकुलर PBQ। अब बताइए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो कौन सा एंगल 90 का हो गया? मैं नंबर डाल रहा हूं 1 और यहां मैं नंबर डाल रहा हूं 2। देखिए इसमें एंगल 190 और यहां पर एंगल 290। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखूंगा? वी गेट, बताइए जो आंसर एंगल 1 का है वही आंसर एंगल 2 का है। चाहे 90 हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 400 हो, कुछ भी हो, जो आंसर 1 का है वही 2 का है। और 1 और 2 आपस में कहां बने हुए हैं? चेक करके बताओ। क्रॉस में बने हुए हैं। जब भी क्रॉस में एंगल इक्वल बनते हैं, इक्वल, मुझे कैसे पता? क्योंकि 1 भी 90 और 2 भी 90, एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों बने भी क्रॉस में हुए हैं, तो वी गेट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। चाहे इनका आंसर कुछ भी हो लेकिन आपस में ये इक्वल है। क्या लिखूंगा? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, therefore SAT parallel to PBQ। ये देखिए SAT लाइन PBQ लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बताइए भैया, काम को अच्छा करना है, समझ के करना है। फिर से एक बार देखते हैं। OA रेडियस है, SAT टेंजेंट है 190 हो, क्योंकि रेडियस टेंजेंट
ओ भी रेडियस है, पी बी क्यू टेंजेंट है, इसलिए 290। अब 1 और 2 मैंने क्रॉस में लिख दिए, और दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों का आंसर 90-90 इसलिए इक्वल है, और किसी वजह से इक्वल नहीं है। दोनों का आंसर 90-90 आया, इसलिए ये दोनों इक्वल है। लेकिन क्रॉस में बने हुए इक्वल एंगल देखो मैंने क्या लिखा, बट दीज आर ऑल्टरनेट इन टी। इसका मतलब ये जिन लाइनों को टच कर रहे हैं वो लाइनें भी ऑटोमेटिकली क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो एसएटी लाइन पीबी क्यू की क्या हो गई? बताइए, एसएटी लाइन पीबी क्यू के पैरेलल हो गई। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसका 5 ध्यान, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। 1 मिनट पहले फिगर बना लो, फिर शायद ज्यादा अच्छे से। ये देखिए, ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर, और ये रेडियस है, और ये टेंजेंट। ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने, इसका नाम लिख ए बी, और ये सर्किल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले जरा अच्छे से समझ में। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहां है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पी। तो पी पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट, आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास होकर, सर्किल के सेंटर से पास होकर जाता है, ये आपको प्रूव। ठीक है, चलिए क्या लिखें, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। गिवन में लिखते हैं ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ए पी इज द टेंजेंट एट पी। क्या प्रूफ करना है? और यहां क्या लिखूं? आल्सो, और क्या दिया हुआ है आपको? आल्सो आपको दिया हुआ है ये ओपी लाइन ए पी बी पर परपेंडिकुलर टू प्रूव। चलो भाई, क्या प्रूफ करना है? ओपी पासिस थ्रू द सेंटर। आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन सेंटर से पास होकर जाए। चलिए शुरू करते हैं, और इसका हेडिंग डालते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? याद करिए, आपको इरेशनल प्रूफ करना होता था चैप्टर 1 में, आप उसको रेशनल मानकर चलते थे, लेकिन बाद में वो इरेशनल ही। तो यानी कि अगर दिन है तो रात मानकर चलेंगे, रात है तो दिन। ठीक है, अगर झूठ है तो सच मानकर चलेंगे, सच है तो झूठ। तो वो कह रहा है कि ओपी सेंटर से पास होकर जाता है, हम कहेंगे कि ओपी सेंटर पर नहीं जाता है। क्या लिखूंगा मैं आपके सामने? लेट अस कंसीडर ओपी डज नॉट passes through the center of सर्किल। हम ये मान के चलते हैं कि ओपी लाइन सर्किल के सेंटर पास होकर नहीं जाती है। फिर कहां से जाती है? देन ड्रॉ अनदर सर्किल, अनदर सेंटर ओ डैश ऑफ द सर्किल। ये देखिए, हम इस सर्किल का एक दूसरा सेंटर लेने जा रहे हैं जिसका नाम क्या हुआ? ओ डैश। अब बताइए, और इसको हमने पी का ज्वाइन कर दिया। क्या लिखूंगा इसमें? आल्सो ज्वाइन ओ डैश। ये बात बताइए समझ में। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो लाइन ओपी है ये सेंटर से पास होकर नहीं जाती है, तो फिर कहां से पास होकर जाती है? फिर हमने ओ की बजाय सर्किल का एक और सेंटर मान लिया जिसका नाम क्या लिखूं? सिंस ओ डैश पी इज द, भाई अब आपका सेंटर ओ डैश है ना, और ओ डैश पी कौन है? रेडियस। सिंस ओ डैश पी इज द रेडियस एंड
AP the tangent and we know that क्या रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू, बताओ क्या, एपीबी। ये जो ओ डैश पी है ये ए बी के परपेंडिकुलर होगा। अब बताइए अगर ओ डैश पी ए बी के परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर ओ डैश पी बी की वैल्यू कितने डिग्री होगी, 90 होगी। तो अभी भी तो आपने कहा कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ओ डैश पी अगर रेडियस है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कहीं ओपी लाइन भी है। अब ओ डैश पी रेडियस है, तो ओ डैश पी अगर रेडियस है तो एंगल ओ डैश पी 90 डिग्री का हो। क्या लिखूं, बट गिवन दैट एंगल ओ पी बी इक्वल 90। बताइए आपको क्वेश्चन में ओपीबी 90 डिग्री दे रखा है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा सोच के बताइए पी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पी पर दो अलग अलग पॉइंट से 90 डिग्री कैसे बन सकता। तो क्या लिखा मैंने लिखा पी गेट, जो आंसर एंगल ओ डैश पी बी का है वही एंगल ओ पी बी का है। आप क्या करना, आज ऐसी फिगर बना लेना और इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टर रख लेना, आप देखना दोनों में से एक एंगल का एक नहीं। ये आपने 90 क्यों कहा, क्योंकि ओ डैश पी रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ओ डैश पी भी 90 का। आपने ओपी को कहा ओपी भी 90 क्यों है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ओपी भी 90 है, तो ओ डैश पी बी भी 90 और ओपी भी 90। ये देखिए दोनों के दोनों 90। इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग पॉइंट से 90 डिग्री कैसे बन सकते, कब बन सकते हैं, जब ये दो पॉइंट अलग अलग ना होकर एक दूसरे के ऊपर आ जाए। क्या लिखूं, अनलेस ओ एंड ओ डैश आर कॉन्साइड विद ईच अदर। ये तभी पॉसिबल है जब ओ और ओ डैश अलग अलग ना होकर एक दूसरे से मिल जाएं, और अगर ये ओ डैश ओ से मिल जाएगा तो एंगल 90 का बन जाएगा, और ओ सर्किल का सेंटर है तो परपेंडिकुलर कहां से पास होकर जाएगा, सेंटर से पास। बताइए ये बात समझ में, अभी मेरी एक लाइन लिखनी रह गई, पहले एक बार दोबारा समझिए। उसने क्वेश्चन में कहा शो करके दिखाइए कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होकर जाता है। हम लेकर चले कि लेट अस कंसीडर ओपी डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, देन ड्रॉ अनदर सेंटर ऑफ द सर्किल ओ डैश, ठीक है, और ज्वाइन कर दिया ओ डैश पी। अब बताइए ओ डैश पी में ओ डैश अगर सेंटर है तो ओ डैश पी रेडियस हुआ और ए पी बी टेंजेंट हुआ, तो ओ डैश पी बी रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट की तरफ से एंगल 90 डिग्री का हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी आपको ओपीबी 90 दे रखा है, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग पॉइंट से 90 डिग्री बन रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, कब तक पॉसिबल नहीं है, अनलेस ओ एंड ओ डैश आपस में मिल ना जाए। मिल ना जाए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्साइड विद ईच, ठीक है। क्या लिखें फिर, नई लाइन में लिखेंगे देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन our supposing is wrong। हम ये मानकर चले थे कि इसका दूसरा सेंटर होगा, therefore the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center of सर्किल। ये लाइन आपकी पूरे क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, मैंने वहीं से डिजिट में से देखकर, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, वो कह रहा है कि शो करके दिखाइए ये परपेंडिकुलर ओपी सेंटर से पास होकर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो ओ डैश से पास, ओ से पास होकर जाएगा। हमने मानकर चले कि ओ से पास होकर नहीं जाएगा।
तो फिर कहां से पास होकर जाएगा? हमने कहा ओ डैश से पास होकर जाएगा। हमने पूछा ये ओ डैश कौन है? ये सर्किल का नया सेंटर। तो ओ डैश अगर नया सेंटर है तो ओ डैश भी रेडियस हुआ और ए पी भी है ही। तो बताइए ओ डैश पी ए बी के परपेंडिकुलर हुआ तो ओ डैश पी बी 90। लेकिन क्वेश्चन में क्या की मैंने? ओ पी बी 90। ओ डैश पी बी और ओ पी बी एक ही पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट पर 90 डिग्री कैसे बन सकते? इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस ओ एंड ओ डैश आर कॉन्साइड विद। ये जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ओ और ओ डैश आपस में एक दूसरे से मिल ना जाएं, एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। हम जो सोचकर चले थे गलत निकला। इसका मतलब अब मैं बुक में से लाइन देखकर लिख रहा हूं। द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू ए सर्किल पासिस सेंटर ऑफ 100%। वो जो परपेंडिकुलर है फिर कहां से पास होकर जाएगा? सेंटर से ही पास होकर। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख कि वो सेंटर से ही पास होकर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज हमने क्लास को छोटा बनाया है और ये आज हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। मैं आपको आज कौन सा क्वेश्चन कराया? एक थ्योरम कराई, एक क्वेश्चन नंबर 4 कराया, क्वेश्चन नंबर 5 कराया, 6 हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम आपके साथ आज की क्लास 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को और जो आज 4 क्वेश्चन एक थ्योरम है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो फिर उसके बाद कल हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, ये देखिए टू कंसेंट्रिक सर्किल, एक सर्किल और दूसरा सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? जिनका एक ही सेंटर होता है। ये एक ही सेंटर है इन दोनों। टू कंसेंट्रिक सर्किल, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। चलिए दोनों के रेडियस बना लें। का रेडियस तो 3 है और आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल स्मॉल। अब मैं बड़े सर्किल का एक कोड बना रहा हूं। देखिए ये बड़े सर्किल के लिए कोड का काम कर रहा है, ये बड़े सर्किल के लिए कोड का काम कर रहा है, लेकिन छोटे सर्किल को टच भी कर रहा है। तो छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम। और ये बड़े सर्किल का रेडियस, छोटे सर्किल का रेडियस है और बड़े सर्किल का रेडियस। कहता है क्वेश्चन क्या कि इस कोड की लेंथ। तो पहले मैं इसको रेडियस और टेंजेंट बताऊंगा, फिर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा। एपी का आंसर 4 आ जाएगा। और आपको मालूम है कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पर 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो 4 का मैं डबल कर दूंगा, 8 आ जाए। अगर आपको ऐसी बात समझ में नहीं आ रही तो आप दोनों ट्रायंगल ओबी को ज्वाइन प्रूव कर लीजिए, पीएपी और पीबी। तो क्या लाइन लिखूं? सिंस ओपी इज द radius and APB is the tangent at P, and we know that radius is perpendicular to tangent. So OP perpendicular AB, therefore angle OPA equal 90. So P is the क्या मिड पॉइंट ऑफ PAB का मिड पॉइंट क्यों होगा? ब्रैकेट में स्टेटमेंट आएगा परपेंडिकुलर ऑन टू द सेंटर ऑफ हिल to the code bisect the code। ये देखिए लाइन आपको 9th क्लास से याद होगी कि सेंटर से कोड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। ये एंगल 90 डिग्री का भी हुआ और पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? राइट ट्रायंगल ओ पी बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज OA स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर और AP स्क्वायर की 25
और इसका स्क्वायर करके और अंडर रूट करके 4 सेंटीमीटर। तो कोड, तो ये ए बी निकालने के लिए हम लोग ए पी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो जब 4 का डबल करेंगे हमारा आंसर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। रेडियस बताया, टेंजेंट बताया। टेंजेंट ये अंदर वाले सर्किल के लिए है, बाहर वाले के लिए नहीं है। ये बाहर वाले के लिए तो कोड का काम कर रहा है। और जब सेंटर से कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर हमें कैसे पता परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा? अरे भाई रेडियस और टेंजेंट में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर उस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। मैंने बकायदा स्टेटमेंट लिख के दिखाया और ये बताया कि पी ए बी का मिड पॉइंट होगा। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा विद रीजन कि पी ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो मैं ए पी का आंसर निकाल के उसका डबल करके ए बी नहीं निकाल सकता। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यों है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कंसेंट्रिक सर्किल जिसका एक ही सेंटर हो, बड़े सर्किल का रेडियस 5, और ये ए बी जो बाहर वाले के लिए कोड का काम कर रहा है, लेकिन अंदर वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, अंदर वाले सर्किल टच करके जा। और रेडियस और टेंजेंट में परपेंडिकुलर का रिलेशन आ गया, पाइथागोरस लगा दी। पी मिड पॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि सेंटर करता है, और एपी का आंसर 4 आते तो हमारा आंसर आ। ठीक है, आज की क्लास को हम नहीं खत्म कर रहे। आप लोग ये थ्योरम और तीनों क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करिएगा। कल फिर हम 3 बजे आपको आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।